नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान और मैं हूं अंकित राज। बोलता हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा अब अंबेडकर नगर ज़िले में पहुंच चुकी है और हम अकबरपुर विधानसभा सीट पर हैं। इस सीट पर पिछली बार चुनाव जीते थे रामअचल राजभर जी। रामअचल राजभर जी की एक खास बात यह है कि ये पिछले 5 बार से सिर्फ 2012 को छोड़ दे तो यहाँ से ये विधायक चुने गए हैं बसपा के टिकट पे, लेकिन इस बार ये सपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बसपा से हटने के बाद क्या चुनावी समीकरण बदले हैं, सपा से जुड़ने का क्या फ़ायदा और नुकसान होने वाला है और इन्होंने अपने कार्यकाल में जनता के लिए क्या किया है। तो पहले तो स्वागत है। चलिए, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पहला सवाल ये कि क्या कोई रिकॉर्ड बनाने का सोचा है आपने? 5 बार लगातार, सिर्फ 2012 को हम छोड़ दें तो 93, 96, उसके बाद 7, 17 आप चुने गए, मायावती की सरकार में मंत्री रहे और एक बार फिर से मैदान में हैं। देखिए, हमारे अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र की महान जनता जो है वो रिकॉर्ड बनाएगी, वो हमें सम्मान देगी, क्योंकि मैं जिस दल में था उस दल से हमारे अकबरपुर क्षेत्र की महान जनता ने 5 बार एमएलए बनाया और आज हम समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो रिकॉर्ड भी कायम होगा और इतिहास भी हमारे क्षेत्र की जनता बनाएगी। क्या वजह है कि आपको अकबरपुर की जनता छोड़ना नहीं चाहती है? हम उनको सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, उनका लीगल काम करते हैं, उनके सुख दुख में हमेशा हाजिर रहते हैं और लीगल निष्पक्ष कार्य करते हैं। विकास के साथ साथ अम्बेडकर अकबरपुर को अम्बेडकर साहब के नाम से ज़िला बनाने के साथ साथ विकास के साथ साथ सर्वांगीण विकास अकबरपुर ही नहीं, पूरे 5 विधानसभा का। तो मैंने किसी को लड़ाने का काम नहीं किया, गुमराह करने का काम नहीं किया। यह है कि राजनीति में ये दबाव तो बहुत होता है, लेकिन मैं जनता के हित में, सर्व समाज के हित में ही मैं कोई फैसला लेता हूँ, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है रामचल जी कि इस बार क्योंकि लगातार लोग आपको चुनते आ रहे हैं तो कोई एंटी इनकम्बेंसी हो आपके खिलाफ? ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे पूरा भरोसा है अकबरपुर की महान जनता के प्रति। हमारे सीट के साथ साथ किसी सीट पे, चूँकि 5 चरणों का चुनाव हो गया है और 5 चरणों के चुनाव में जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। साइकिल पे बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 चरणों में विधायक जीत रहे हैं और 6वां चरण, 7वां चरण रिकॉर्ड बनाएगा और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और हमारे मुखिया श्री अखिलेश यादव इस सूबे के दूसरी बार सीएम बनेंगे। आप इससे पहले आपकी जो इमेज रही है एक बहुजन नेता के रूप में रही है कि आप समाज के वंचित तबकों के लिए काम करने के लिए, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए जाने जाते रहे हैं। ये वजह है कि एक वोट बेस भी आपके साथ जुड़ा रहा। अब जब आप बसपा के साथ नहीं हैं और बसपा का एक काडर वोट होता है तो क्या लगता है कि वो वोट जो बसपा के साथ रहने की वजह से आपको मिलता था, वो अगर इस बार नहीं मिलता है तो क्या होगा? और क्या आपको ये भरोसा है कि आप बसपा से आ गए हैं फिर भी आपको वोट जो बसपा के साथ रहने की वजह से मिलता था वो अब भी सपा के साथ जाने के बावजूद मिलता रहेगा? देखिए, मैं हमेशा दलितों, वंचितों, पिछड़ों, अकलियतों की आवाज़ जो है विधानसभा में उठाया है। तो आज 2 ताकत एक हो गई, अम्बेडकरवाद और समाजवाद। तो पूरी तरह जो हमारा पहले जो बेस वोट था और आज जो समाजवादी पार्टी का है, दोनों बड़ी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हैं, इसलिए यहाँ रिकॉर्ड बनेगा चुनाव में। बसपा यहाँ पे 1 नंबर पे पिछली बार रही थी, सपा दूसरे नंबर पर और भाजपा तीसरे नंबर पे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फिर से ही बसपा पहले नंबर पे ही रहे? ऐसा कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारे अकबरपुर की महान जनता हमारे साथ सुख दुख में और हर तरीके से वो हमारे साथ खड़ा रहते हैं और हमें बड़ा प्यार देते हैं, बड़ा सहयोग देते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। क्योंकि मैं अपने को एक सेवक के रूप में उनके पास जाता हूँ। जब मुझे जनप्रतिनिधि बनाते हैं तब भी और नहीं बनाते तब भी, क्योंकि 2012 के बाद तो हमारे बेटे को टिकट मिला था, मैं उत्तराखंड का प्रभारी था, तब भी हमारे
क्षेत्र की जनता ने हमारे बेटे को लगभग 67,000 कुछ वोट दिया आया था, दूसरे नंबर पे थे। तो ऐसा कुछ नहीं अकबरपुर में दिख रहा है। अकबरपुर में चौमुखी विकास, सर्वांगीण विकास के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता था। तो इसलिए जो है जनता को मैंने धोखा नहीं दिया। जो बात है सही है, सत्य, और उसी की विजय होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि मतलब जनता जो है बड़े रिकॉर्ड वोटों से मुझे जिताने जा रही है। कल हमारी टीम बात कर रही थी अकबरपुर के अलग अलग क्षेत्रों में, हमने ये बात की तो भाजपा के जो वोटर थे जो खुल के कह रहे थे कि हम भाजपा को वोट देने वाले हैं, उनका कहना था कि इस सीट पे कमल अब तक इसलिए नहीं खिल पाया क्योंकि यहाँ जात पात बहुत होता है और राम अचल राजभर जी को सूट करता है उनकी राजनीति को, इसलिए वो जीत जाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए वो उनकी सोच है ना, लेकिन यहाँ तो जातवाद ना, यहाँ सर्व समाज के लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि मैं 5 बार एमएलए हुआ, 6वीं बार हमारे क्षेत्र के सर्व समाज के भाई बहन जिताने जा रहे हैं। आप अपने पिछले जो 5 साल के कार्यकाल के अगर कुछ काम बता पाएँ राजभर जी। अब जो कुछ काम अम्बेडकर नगर जिला बनाने के बाद जो भी काम है, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज हो, महाविद्यालय हो, और जो सदरपुर में महामाया मेडिकल कॉलेज हो, तो बहुत काम हुआ है। जो अम्बेडकर नगर ज़िले के पहले के जो ज़िले बने थे उतना विकास नहीं हुआ जितना विकास अम्बेडकर नगर ज़िले में हुआ है। जिस तरह से योगी सरकार पे एक आरोप लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण कम्युनिटी है उसका दमन हुआ है, तो क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि योगी सरकार में ब्राह्मण कम्युनिटी को? देखिए उनका ही नहीं, उनके साथ साथ बैकवर्ड, दलित और माइनॉरिटी का के भी भाई बहनों का दमन हुआ है, शोषण हुआ, अन्य अत्याचार, जुल्म ज्यादती हुई है, फर्जी इनकाउंटर हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, जनता बाखूबी जान रही है। और आज सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनके महंगाई से, भ्रष्टाचार से। जो हमारा शिक्षित युवा बेरोजगार भाई बहन है, नौकरी के नाम पे हमेशा ठगा गया, आज तक कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। जब भी हमारे बेटा बेटी इम्तिहान देने गए नौकरी के लिए तो पर्चा लीक हो गया। तो ये सब क्या है, तो केवल धोखा देने की बात है। आज बेरोजगारों की फौज खड़ी है और बड़े पैमाने पे कानून व्यवस्था पूरा ध्वस्त हो गया है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। जी। अच्छा, अभी लगातार जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कई ऐसे नेता हैं, जैसे अभी गुलशन यादव का हालिया इंटरव्यू एक है जिसमें वो बता रहे थे कि ब्राह्मणों का जिस तरीके से दमन हो रहा है इसके लिए सिंबलिज्म के रूप में वो परशुराम मंदिर बनाएंगे। तो क्या आपके क्षेत्र में भी इस तरह की मंदिर मस्जिद की कोई बात हो रही है कि सिर्फ अभी भी आप अंबेडकर वाली लाइन पे ही हैं? देखिए ऐसा है, हम तो बताया ना कि हम सर्व समाज को सम्मान देते हैं। अगर किसी परिस्थिति बस कुछ मतलब इस तरह की समस्या या इस तरह की बात आती है तो सोचा जाएगा, क्योंकि हम तो ब्राह्मण भाई को भी सम्मान देते हैं, सर्व समाज को सम्मान देते हैं। और हमारे नेता ने तो घोषणा कर ही दिया है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी। इसके बारे में, मंदिर के बारे में। हाँ हाँ। तो एक सवाल है कि जिस तरीके से ब्राह्मणों को परशुराम की का मंदिर ऑफर किया जा रहा है, तो फिर तो ये भाजपा टाइप की ही पॉलिटिक्स हो जाएगी। उसकी जगह आप अगर पंडितों के लिए ही कुछ करना है, ब्राह्मणों के लिए कुछ करना है, तो राहुल संकीर्तन के नाम पे पुस्तकालय भी हो सकता है। ऐसा है ना, हमारी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी सर्व समाज के लिए और सभी धर्म गुरुओं का सम्मान करती है और सभी जातियों का सम्मान करती है। और बहुत बड़ी चीज़ ये है कि सुरक्षा, मतलब चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, तो सुरक्षा मस्ट है। तो हमारी सरकार जो 2012 से 2017 में समाजवादी पार्टी थी और जो अब बनने जा रही है, तो उसमें सभी जातियों धर्मों का ख्याल किया जाएगा। हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के साथ सर्व समाज के लोग खड़े हैं। और वो जो है इस सरकार को किसी भी कीमत पे हटाना चाहती हैं, क्योंकि ये सरकार केवल आज तक जो 5 साल डबल इंजन की सरकार यहाँ चल रही प्रदेश में और देश में, तो वो केवल कागज़ों पे उनका विकास हुआ है, घोषणा कागज़ों पे होता, धरातल पे नहीं। तो इसलिए आज सर्व समाज के लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। रामचंद्र राजभर जी, आपके मुद्दे क्या हैं इस बार? आप जब मैदान में हैं तो क्या किन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं, क्या कह के वोट मांग रहे हैं? जनता के सामने निवेदन करने जा रहे हैं, उनसे प्रार्थना करने जा रहे हैं कि आप हमें हमेशा मौका दिए हैं,
5 बार, तो अब की भी मौका देंगे। तो जो विकास के काम अधूरे हैं और जिन जिन प्रोजेक्टों को लाने की ज़रूरत होगी अंबेडकर नगर के और सर्वांगीण विकास के लिए, वो लाया जाएगा। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, तो ये सब पे जो है हम एक सेवक के रूप में, एक पैरोकार के रूप में हम पैरवी करके जो है माननीय मुख्यमंत्री से लाने का काम करेंगे, सजोने का काम करेंगे।